नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित, मैथ्स एजुकेटर, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग मैथ्स का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और आज इसमें और जोरदार तूफान आने वाला है क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ी थी उसका यूज आने वाला है। अब मैं मान के चलता हूं आप 11th में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे सब भूल चुके हैं। उसको मैं रिवाइज करवाता हूं और उसके बाद में डिफरेंशिएशन में उसका यूज बताता हूं। तो ध्यान से समझते जाएं, आप बहुत ही एंजॉय करेंगे, देखते जाएं। हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल से पहले मुझे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आने चाहिए। आज मैं आपको कुछ नई नई बातें सिखाता हूं, उनको भी ध्यान से समझें। प्लस जो हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पढ़े थे उनको कैसे यहां पर यूज करना है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो देखते जाएं। हम चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ें चाहे इंटीग्रेशन पढ़ें, इन फॉर्मूलाज का यूज तो आना ही आना है, इसलिए इनको जबरदस्त तरीके से दिमाग में सेट कर लें। सबसे पहली बात, हमें जो खास ध्यान देने वाली बातें हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्या ध्यान देना है वो देखें। साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। अगर मैं कहूं कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो अभी रिजल्ट क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। हालांकि इनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, इंटरवल दिया होता है उसी में ये ऑपरेट होते हैं, तो वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ेंगे। यहां पर आपको यही ध्यान देना है कि अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा मिले तो थीटा हो जाता है, टेन इनवर्स टेन थीटा में हो तो थीटा हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं जो आप 11वीं क्लास तक पढ़ के आ चुके हैं। वन बाय वन हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, और ये सेम बाकी सभी में एज इट इज चलेगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा भी क्या होगा? थीटा होगा। सेक इनवर्स सेक थीटा भी थीटा होगा और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा भी थीटा होगा। आप लोगों ने साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ये फॉर्मूले पढ़े हैं, उसी के साथ हमने पढ़े थे साइन 2a कॉस 2a, तो हम उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin a इंटू कॉस a। इसी ढंग से 10 के रूप में लिखना चाहूं तो इसका 10 के रूप में क्या हो जाएगा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी साइन 2a का फॉर्मूला होता है। इसी ढंग से देखें नंबर 2, cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला देखें। अब cos 2a मैं करना चाह रहा हूं तो देखिए ध्यान से एक बार, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1। अब जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब गौर से देखें नंबर 3 है tan 2a। अब tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। हम लिख देंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? जो फॉर्मूले हमारे ज्यादातर काम में आएंगे उन्हें हम यहां पर रिवाइज कर रहे हैं। अब देखते जाएं। इसी ढंग से मैं कहूं साइन 2a इन टर्म्स ऑफ 10 तो मैं क्या लिखूंगा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी ढंग से मैं कहूं cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला 10 के रूप में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला 10 के रूप में। फिर हम पढ़ते हैं साइन 3a का फॉर्मूला। नंबर 1, साइन 3a इज इक्वल टू 3 sin a। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं,
अब हम अगला शानदार फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। नंबर 2, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए। cos 3a का फॉर्मूला देखें बेटा ध्यान से, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। और नंबर 3, tan 3a, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया tan 3a का फॉर्मूला। क्लियर। अब हमने पढ़े थे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके अलावा खास बात क्या ध्यान से देने वाली है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी ढंग से tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये भी हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं। अब जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझें, उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में आने वाला है। इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला 5 स्टार लगा रहा हूं। नंबर 1, 1 प्लस कॉस 2a। 1 प्लस कॉस 2a क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए। नंबर 2, 1 माइनस कॉस 2a। इन फॉर्मूलाज को आप कॉपी के पहले पन्ने पे लिख लें, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। अब अगर मैं कहूं 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a, इसका रिजल्ट होगा कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ये कैसे किया हमने, 1 को लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और साइन 2a को लिख दिया मैंने 2 साइन ए कॉस ए। अब चाहे तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूं, देखें ध्यान से, मैं इसको ऐसा लिख दूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नंबर 4, 1 माइनस साइन 2a, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और अथवा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। हम दोनों चीजें लिख सकते हैं इसमें, या साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब एक खास बात, नंबर 5 पे लिखेंगे हम 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। एंड नंबर 6, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये कैसे आया, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और a की जगह पाई बाय 4, b की जगह x। क्लियर। ये फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए जो सारे के सारे आप 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब इन सभी का हम अच्छे से यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में। तो मेरा हेडिंग है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन है। अब अवकलन कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया। अब जैसे मुझे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करना है, मुझे दिया जाए y बराबर
साइन इनवर्स एक्स। और इसका फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, dy बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो ध्यान से देखें कैसे अटेंड करेंगे। सबसे पहली बात, माना साइन इनवर्स एक्स, या फिर मैं ऐसा कर लूं बिल्कुल साधारण तरीके से, साइन वाई बराबर एक्स कर सकता हूं। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ था हमें। अब आगे देखें ध्यान से, कॉस वाई तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस वाई। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब यहां पर साइन वाई, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 से मान रख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे दिया हुआ था y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। वापस समझ लें एक बार, y बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, मैंने क्या लिखा, इधर लिया है तो साइन y बराबर x। अब इसका अवकलन किया चेन रूल की सहायता से, तो ये बन जाए cos y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर x का अवकलन हो गया 1। अब dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस वाई। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस वाई को लिख दिया मैंने 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। समीकरण 1 से मान रख दिया, समीकरण 1 ये रहा, साइन वाई की जगह रख दिया मैंने x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कर सकते हैं। अब इसी ढंग से मुझे कह दे cos इनवर्स x y इक्वल टू cos इनवर्स x अवकलन करें, तो आप इसी ढंग से अवकलन कर सकते हैं। हम इन सभी फार्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। अब मेन खास चैलेंज क्या है हमारे पास, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको कैसे अटेंड करना। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज पढ़े थे, उन सब फार्मूलाज को यूज करते हुए हम इनको अटेंड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते जाएं। सबसे पहली बात, निम्नलिखित फलनों के लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे ज्ञात करना है वो देखें। पहला सवाल है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल दिया हुआ है। मेरी कोशिश क्या रहेगी, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी क्या बनाना है, साइन बनाना है, ताकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा बन जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी। अब अंदर साइन थीटा कैसे आ सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा था साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, माना x बराबर tan थीटा, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो y बराबर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, कोई एतराज नहीं। y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, आज ही हमने शुरुआत करी थी, बाहर साइन इनवर्स और अंदर भी साइन, तो ये पार्ट हट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा y बराबर 2 थीटा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, y बराबर 2 और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब आप लोगों से मैं एक प्रॉमिस चाहूंगा, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे थे वो आपको पक्के से याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले पक्के से याद हैं तो आप आराम से एंजॉय करते हुए इन सभी प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे। अब यहां पर तो बड़ा आसान सा काम हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, 2 इंटू, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आ गया
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस ढंग से हम लोग कैसा भी प्रश्न दिया हुआ हो उसको अटेंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट, हमें दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे नया चैलेंज आ गया, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बन ही नहीं रहा, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, cos 2a का फॉर्मूला हमने आज पढ़ा था, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। मैं यहां मान लेता हूं, माना x बराबर 10a, x इक्वल टू 10a, तो tan इनवर्स x बराबर a, इसको कह देता हूं समीकरण नंबर 1। अब गौर से देखें, y बराबर साइन इनवर्स क्या मिल जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब यहां थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और ध्यान से देखते जाएं, y बराबर साइन इनवर्स ये बन जाएगा cos 2a, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब बाहर साइन इनवर्स है, अंदर cos है, मामला गड़बड़। अंदर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइन। कैसे बना सकते हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं, या y बराबर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2a, या पाई बाय 2 माइनस 2a लिख सकते हैं। इसको पाई बाय 2 लिख देते हैं हम लोग, यहां लिख देते हैं हम लोग पाई बाय 2 माइनस 2a। अब आप कहेंगे सर 90 में क्या एतराज था, हम अवकलन जो भी करते हैं वो रेडियंस में करते हैं, तो बेहतर होगा हम रेडियंस वाला पार्ट ही लिखेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 2a। तो हम लिख देंगे यहां पर पाई बाय 2 माइनस 2a। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखा हमने, तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2, और a का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब dy बाई dx निकालना है तो हम लिखेंगे dy बाई dx बराबर, अब पाई बाय 2 तो अचर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, माइनस 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चाहे साइन बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर नहीं बन रहा है तो उसको हम दूसरे रिडक्शंस की हेल्प से बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमारे सामने चैलेंज क्या है, बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर भी हमें क्या बनाना है, tan बनाना है। अंदर इस ढंग से रिडक्शन करें कि अंदर भी tan बन जाए। यहां आपकी मदद कौन करेगा, 9th और 10th क्लास। 9th और 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा था आपने। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमें x का मान इस ढंग से रखना है ताकि संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, माना x बराबर टेन थीटा, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट ये कहता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे tan थीटा रखना था, मैं cot थीटा रखना चाहता हूं, रख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो आपकी मदद तो 9th और 10th क्लास की जो सर्व समीकरणाएं हैं, जो थ्योरम्स हैं, वही आपकी हेल्प करेंगी। मैं जानता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, ये पक्की याद होनी चाहिए। y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये आ गया। अब हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख देंगे सेक थीटा माइनस 1
अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो y बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको हाफ एंगल में तोड़ते हैं। आज ही हम पढ़ के आए हैं 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a कॉस a। तो इनको हाफ एंगल में तोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये आ जाएगा। आज ही हमने पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो y बराबर tan इनवर्स। अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये बच जाएगा tan थीटा बाय 2। अब बाहर tan इनवर्स से अंदर भी tan है तो मैं लिख दूंगा y इक्वल टू थीटा अपॉन 2, तो y इक्वल टू 1 बाय 2 और थीटा का मान रख देंगे tan इनवर्स x। तो dy अपॉन dx हमें क्या मिलेगा 1 बाय 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है। बाहर tan इनवर्स है तो हमारे दिमाग में एक चीज सेट है, अंदर भी हमें tan बनाना है, और ये फॉर्मूला tan 3 थीटा से कुछ कुछ मिलता जा रहा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, माना x बराबर tan a रख देते हैं, या x इक्वल टू a tan थीटा। कारण ये बन जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, यहां 3a स्क्वायर है और मैं यहां पर a रखूंगा a tan थीटा, तो a क्यूब कॉमन आ सकता है, इसलिए हमने क्या प्रतिस्थापित किया x बराबर a tan थीटा। तो x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा और tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। यहां मान रखना शुरू करते हैं, तो y बराबर tan इनवर्स 3a स्क्वायर और x की जगह क्या रख देंगे a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा होल अपॉन, ये बार a पड़ा है तो अंदर हो जाएगा a क्यूब माइनस a से ऑलरेडी मल्टीप्लाई तो 3a पड़ा है और a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा 3a क्यूब tan क्यूब थीटा। ये था a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और जो बाहर a था उससे गुणा हो गया, तो 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो हम इसको लिख देंगे 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब y बराबर tan इनवर्स 3a क्यूब, यहां से मैं अगर a क्यूब कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास कुछ सुविधाजनक पार्ट आ जाएगा। मैं यहां से a क्यूब अंश से कॉमन लिया तो ऊपर क्या बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहां से भी a क्यूब कॉमन ले लेता हूं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो हमें क्या मिल रहा है y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिल गया y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। आगे का पार्ट y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। हम अच्छे से जानते हैं बाहर tan इनवर्स अंदर भी tan, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा y बराबर 3 थीटा। अब समीकरण नंबर 1 से थीटा का मान रख देते हैं,
थीटा क्या है, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर तो y बराबर 3 tan इनवर्स, और समीकरण 1 में मान था tan इनवर्स x अपॉन ए, तो tan इनवर्स x अपॉन ए। अब तो चेन रूल का प्रयोग करना है, तो ध्यान से देखते जाएं कोई मिस्टेक ना हो जाए। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू, अब tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए इज 1 अपॉन ए, ये भी आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 पड़ा है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो 3 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां लिख देंगे हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए, ये कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास में 3a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस प्रकार से हम सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट पार्ट देखें, y इक्वल टू, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, tan इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन दिस एंड दिस। मुझे ये अटेंड करना है और मेरे सामने चैलेंज क्या है, मुझे प्रतिस्थापित क्या करना है, x का मान क्या रखना है, देखते जाएं। मैं आज ही आपसे डिस्कस करके आया हूं कि 1 प्लस, ध्यान से देखें, हमने डिस्कस किया था 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, और दूसरी बात डिस्कस की थी 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब इससे मुझे क्या हिंट मिलता है, सबसे पहला काम तो मुझे संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालना है, और संख्या अंडर रूट से कब बाहर आएगी, जब मैं कोई ऐसा प्रतिस्थापित करूं कि संख्या में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझ रहे हैं बात, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ही संख्या अंडर रूट से बाहर आएगी। तो मैं यहां क्या करता हूं, माना x बराबर कॉस थीटा, x को मैंने मान लिया कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, और यहां हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। है ना बड़ा शानदार क्वेश्चन। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, y बराबर tan इनवर्स। इस शानदार क्वेश्चन को एंजॉय करें, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इससे हम निकालेंगे। जब 1 प्लस कॉस 2 है तो मैं लिखता हूं 2 कॉस स्क्वायर है, अगर होता 1 प्लस कॉस थीटा तो मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये फाइनली रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन 2। रूट 2 अंश में से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, रूट 2 कॉमन आ गया तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, हम लिख देंगे cos थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये भी मिल गया हमें। अब देखिए बाहर tan इनवर्स है और अंदर भी मुझे क्या बनाना है, tan बनाना है। वो चीज कब संभव है, tan के लिए क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस चाहिए। आपको हर स्टेप गाइड करता है कि अगला स्टेप हमें क्या लगाना है। तो ध्यान से आप सोचें, बाहर tan इनवर्स तो अंदर tan बनाना, और tan के लिए क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस। तो मुझे यहां से हिंट क्या मिल गया, अंश और हर में
कॉस थीटा बाय 2 का भाग दे देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा बाय 2। तो यहां लिख देते हैं अंश तथा हर में कॉस थीटा बाय 2 से भाग देने पर, तो कॉस थीटा बाय 2 से भाग दे देते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर tan इनवर्स। अब यहां पर देखिए कॉस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 तो बन जाएगा 1, और साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 इज tan थीटा बाय 2, तो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2। अभी हमने डिस्कस किया था कि इन फॉर्मूलाज को कॉपी के पहले पन्ने पे लिख लें। क्या था, हम जानते हैं 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं, तो लगा देते हैं इधर। तो y बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। तो y बराबर, अब बाहर tan इनवर्स और अंदर भी tan मिल गया, मींस हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 मिल जाएगा। तो यहां मिल जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। समीकरण 1 से मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या होगा, देखें ध्यान से। समीकरण 1 में थीटा का मान कितना है, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पर मान रख देते हैं y बराबर पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। हम अच्छे से जानते हैं पाई बाय 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो हम लिख देंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां लिख दिया हमने 0 प्लस 1 बाय 2, और यहां पर cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dx बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस ढंग से हमें dy बाय dx प्राप्त हो गया। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है, देखते जाएं। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 पावर x है। अब यहां पर बाहर tan इनवर्स है, तो मुझे अंदर भी tan बनाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूं, तो y बराबर tan इनवर्स, हम जानते हैं x की पावर m प्लस n। x की पावर m प्लस n क्या होता है, x की पावर m इंटू x की पावर n। तो 2 पावर x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर x अपॉन 1 माइनस 2 पावर x का होल स्क्वायर। इस ढंग से लिख सकता हूं मैं। यहां लिख लेता हूं, माना 2 पावर x बराबर tan थीटा, तो tan इनवर्स 2 पावर x बराबर थीटा। यह आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर 1। तो यहां हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, tan 2 थीटा। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो यहां क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 से थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो y इक्वल टू 2, यहां लिख देंगे tan इनवर्स 2 पावर x। तो dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा हमें, 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर x का होल स्क्वायर इनटू चेन रूल है, तो 2 पावर x को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 पावर x log 2। तो फाइनल रिजल्ट 2 की पावर x प्लस 1
1 प्लस 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया dy अपॉन dx। 2 पावर एक्स और प्लस 1 log 2 भी आ जाएगा। 2 की पावर एक्स प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज फाइनल रिजल्ट। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर मुझे किसी भी ढंग से कॉट बनाना पड़ेगा। तो सेम वही तरीका, सबसे पहली बात संख्या को अंडर रूट से बाहर लाना है। तो यहां क्या करता हूं, माना x बराबर tan थीटा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब आपके दिमाग में आएगा सर मैं x बराबर कॉट थीटा भी रख सकता हूं। बिल्कुल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई एतराज नहीं होगा। बाहर कॉट इनवर्स है तो मेरा एम क्या रहेगा, अंदर भी किसी भी ढंग से कॉट बना लो। अब इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यहां पर 1 प्लस साइन थीटा में आइडेंटिटी ऑपरेट नहीं होती, तो मैं जानता हूं y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन को कॉस में बदल देते हैं, तो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। एक बार फिर ध्यान से समझने की कोशिश करें। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ऊपर साइन थीटा तो मैंने लिख दिया कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहां था कॉस थीटा तो मैंने लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस a is 2 cos square a by 2 and sin a is 2 sin a by 2 into cos a by 2। ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। इस चीज को हमें यहां पर अप्लाई करना है। 1 प्लस कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए का रूप है, तो यहां के लिए लिखने हमें 2 cos square a by 2 और साइन ए बराबर 2 sin a by 2 cos a by 2। ये चीज हम लिखना चाह रहे हैं। तो देखें सबसे पहले क्या लिखेंगे, y बराबर कॉट इनवर्स, तो हम लिख देंगे y बराबर कॉट इनवर्स और यहां है 2 cos square a by 2, तो ये जाएगा 2 cos square पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन, क्योंकि यहां पर पाई बाय 2 माइनस थीटा था, एंगल का हाफ करना है तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। उसी ढंग से यहां पर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो मुझे क्या करना है, हाफ करना है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो हम लिख देंगे 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। सब पार्ट आ गए, 2 से 2 कैंसिल। अब ये cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 से ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स से कॉट चला जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से मान रख देंगे थीटा का। हमने वहां पर क्या माना था, देखें x बराबर tan थीटा माना था, तो tan इनवर्स x का मान क्या आया, थीटा आया।
तो मीन्स थीटा की जगह हम tan इनवर्स x रख देंगे। तो y बराबर π/4 माइनस 1/2 tan इनवर्स x। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, π/4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 1/2 और tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हमें आ गया आइडिया कि अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी हमें किसी भी ढंग से कॉट बनाना है। और दूसरी बात, संख्या को अंडर रूट से बाहर लाना है तो उनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज हमने आज डिस्कस किए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे, उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पार्ट एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। इससे आप परिचित नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। आप दिमाग में सेट कर लें, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ गया तो रिजल्ट हमेशा π/2 ही रहेगा। मैं लिख दूं साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए तो भी π/2, साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई तो भी π/2, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा तो भी π/2। ये बात आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। तो यहां पर साइन इनवर्स ये एक तरह से अल्फा हो गया, ये हो गया अल्फा। तो यहां पे क्या हो गया y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा π/2। और जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो हम क्या लिखने वाले हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर हमें ध्यान रहती है, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और इस प्रॉपर्टी का रोल होता है साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा बराबर π/2, y बराबर π/2 तो dy/dx इक्वल टू 0 आ गया। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आज आपकी ड्यूटी क्या है, सबसे पहले जो मैंने फार्मूलाज आज आपको रिवाइज करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको तो आप अच्छे से याद कर लें। उनके अलावा भी जो अदर फार्मूलाज हैं सभी को अच्छे से याद कर लें और इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, इसको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।